किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इंसान की समझ बस इतनी सी ही है कि जानवर बोलो तो नाराज हो जाता है और शेर बोलो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी तो एक जानवर का ही नाम है। तो चलिए आज आपका परिचय एक मास्टर जी से करवाते हैं जिनका नाम हवेली राम है, जिनको इस कहानी में अपने ऊपर अहंकार हो गया था। तो चलिए चलिए मास्टर जी की कक्षा में जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छी बात, बैठो। अच्छा बच्चों, कल जो मैंने तुम्हें काम दिया था आप सभी याद करके आए हो? जी मास्टर जी। बहुत अच्छी बात है, आप सभी बहुत अच्छे हो। भारत की आजादी। आज हम इसके बारे में प्रश्न करेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमारा देश भारत किस दिन आजाद हुआ? रामू, तुम खड़े हो, तुम बताओ। मास्टर जी 15 अगस्त 1947 को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक जवाब। बैठो। अच्छा बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि हमारे देश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? गोपाल, तुम खड़े होकर बताओ। मास्टर जी मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल ठीक जवाब, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, बैठो। अच्छा, अब मैं देखता हूँ सबसे पहले कौन जवाब देता है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हाँ बताओ। मास्टर जी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बैठो। अब तो तुम सब लोग समझदार हो गए हो। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है। अब कल हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी कल इतिहास की पुस्तक लेकर आएंगे और इतिहास में हम कल महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा का अध्ययन करेंगे। ठीक है? जी मास्टर जी। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। मास्टर जी आप अपनी मीठी आवाज में गीत सुना दीजिए। ठीक है बच्चों, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें आजादी से जुड़ा हुआ, अपने देश की आजादी से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा गीत सुनाता हूँ। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लाजो जी, लाजो जी, अरे कहाँ गए सब?
हरे राम। आ गए मास्टर जी, आप बैठो, अभी मैं खाने को लाती हूँ। भैया पहले पानी पी लो, फिर खाना खा लेना। अरे राधा, तू तो अब कुछ ही दिन की मेहमान है। उस दिन के बाद तू ससुराल चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो मास्टर जी, पर अपनी राधा को क्या आप ऐसे ही विदा कर दोगे? अभी तो ढेर सारी तैयारियां करनी है और 3 महीने बाद तो ससुराल वाले लगन टीका लेके आएंगे। तेरी चिंता बिल्कुल सही है लाजो, पर तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है मास्टर जी, जैसा आप करो। पिताजी पिताजी कहाँ हो? अरे कहाँ गए सारे? लो भूषण भी आ गया। भूषण बेटा इधर आ जा, हम आंगन में ही बैठे हैं सारे। जी पिताजी। पिताजी इस वर्ष मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अब मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा। ठीक है, तू चिंता ना कर, मैं सब करा दूंगा। पिताजी इस वर्ष मैं परीक्षा में प्रथम आऊंगा। अरे वाह, क्यों नहीं आएगा? बेटा किसका है? आपका है जी, आपका। हाँ, मेरा ही तो बेटा है। शाबाश बेटा सूरज। पिताजी अम्मा कहाँ हो? अरे गोपाल भी आ गया। गोपाल, हम सब आंगन में, इधर आ जाओ बेटा। माँ पिताजी इस वर्ष मैं वजीफा लेके आऊंगा, फिर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अरे गोपाल तू चिंता ना कर, मेरी सब जान पहचान के हैं। और फिर वजीफा तो तुझे लाना ही था, आखिर तू बेटा किसका है? अरे भाई लाजो, खाने में क्या बना रही हो? आज तो कड़ी चावल बनाए मास्टर जी। क्या रोज कड़ी चावल खिला देती हो? इन बच्चों को कभी हलवा भी बना के खिलाया करो, कभी पनीर के पकोड़े, पनीर की सब्जी बना के खिलाया करो। आखिर ये घर मास्टर हवेली राम का है, किसी ऐरे गहरे का नहीं है। मास्टर जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ जाओ, कुछ चाय पानी ले लो भाई। मास्टर जी धन्यवाद। अच्छा भाई, राम राम। देखा मास्टर जी कितने बोले हैं, और अहंकार को छूट के नहीं जा सकता। हाँ भैया, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ। तो देखा आपने मास्टर जी को और उनके परिवार वालों को, कितने खुशहाल हैं। अरे रुको भाई रुको, जब तक कि मास्टर जी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आता। एक रोज मास्टर जी आंगन में अकेले बैठे बैठे ये सोचने लगे कि मेरा परिवार तो मेरे बगैर कुछ है ही नहीं। अगर मैं न रहूं तो ये लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे बगैर तो मेरा परिवार चल ही नहीं सकता। अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे बगैर। ये लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब 3 महीने बाद तुम्हारी बुआ की शादी है, सब अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर लेना। ठीक है माँ। अच्छा हाँ, मैं मेरे लिए तो 4 जोड़ी कोट पैंट लिया ना। मुझे तो एक अच्छी सी सुनहरी जूती चाहिए जो अरे चमके। जिसकी शादी है उससे भी पूछ लो कुछ। हाँ हाँ, तुम्हारा तो सब पूछा जाएगा, तुमसे खरीदा भी जाएगा, तुम्हारे लिए तो सब हो रहा है। ये जो तुम सब कर रहे हो ना, ये सब मेरी वजह से कर रहे हो। ये जो तुम पैसे उड़ा रहे हो ना, मैं कमा कर लाता हूँ तब तुम उड़ाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कब से आया हुआ हूं मैं, किसी का जरा भी ध्यान नहीं है मास्टर हवेली राम की तरफ। पता नहीं आज तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया। इससे पहले तो भैया को कभी इतने गुस्से में देखा नहीं था। पता नहीं आज पिताजी को क्या हो गया, इतने गुस्से में तो कभी नहीं दिखते। अच्छा, अब मेरी बातें भी तुम्हें गुस्सा लगने लगी है?
दुधारू गाय की तो 2 लाख भी सहनी पड़ती है। अब तुम मुझे सिखाओगे? अरे मास्टर जी, हवेली राम जी, कोई है क्या घर में? भैया राम राम। आइए, सभी घर पर हैं, भैया भी घर पर हैं। तो राम राम बहना, लेकिन आज इतना शोर कैसे मचा रखा है? शोर सुनकर ही तो आया हूँ मैं अंदर। पता नहीं भैया, सुबह से ही भैया को बहुत गुस्सा आ रहा है। आज बहुत गुस्से में है वो। चलो चलकर देखते हैं। आइए। राम राम सरपंच जी, राम राम। राम 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 राम। भाभी जी कहाँ है हमारे मास्टर हवेली राम जी? बाहर चारपाई पर बैठे हैं। पता नहीं आज तो अलग ही मिजाज है उनकी। सुबह से गुस्सा कर रहे हैं, क्या हो गया है? चलो मैं देखता हूँ। अरे राम राम मास्टर जी। अरे आओ रघुनाथ आओ। राम राम सरपंच साहब, कैसे हो? मास्टर जी जयराम जी की। क्या राम राम? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? हैं? एक पढ़े लिखे मास्टर से कैसे बात करते हैं? देखते नहीं कोई मेहमान बैठा हुआ है? राम राम ठोक दी बीच में। अरे भाई क्या हो गया है मास्टर जी को? सिर्फ जयराम जी की बोलने पे इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुझे लगता है दिमाग खराब हो गया है इनका। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड हो गया है इन्हें। नहीं, मास्टर जी को अहंकार हो गया है। भाई तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। भगवान ही मालिक है अब आगे। अरे मास्टर हवेली राम, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या बताऊं मित्र, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे घमंड होता जा रहा है। मित्र, कोई उपाय तो बताओ इसका। अरे मास्टर जी, कल हमारे गांव में बहुत पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं। तुम भी जाओ एक बार सत्संग में, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। ठीक है मित्र, तुम कहते हो तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो देखा आपने मास्टर हवेली राम को किस कदर अपने ऊपर घमंड हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि सरपंच की सलाह से महात्मा जी मास्टर जी की समस्या का कुछ समाधान कर पाते हैं या नहीं। तो चलें स्वामी जी के आश्रम में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम अहंकार के विषय में चर्चा करेंगे। अहंकार वो विकार है जिसने युगों युगों से बड़े बड़े देवता दानवों के जीवन का पतन किया। इस अहंकार ने रावण जैसे महान शिव भक्त और विद्वान पंडित के जीवन का सर्वनाश किया। अगर हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो हमें इस अहंकार को अपने जीवन से त्यागना होगा। हरिओम। रुको भैया रुको, कहाँ जा रहे हो? जी भैया, कहाँ जा रहे हो? मुझे महात्मा जी से मिलना है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। वो तो ठीक है, मैं अंदर महात्मा जी से पूछ कर आता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, आप पूछ लो। महात्मा जी ने आपको अंदर बुलाया। ठीक है भैया। प्रणाम महाराज। हरिओम। जी धन्यवाद। महाराज, मेरा नाम हवेली राम है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अध्यापक हूँ। बोलो हवेली राम, तुम्हारा क्या सवाल? हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घमंड हो गया है। मेरे घर वाले मेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। कल को अगर मैं ना रहूं तो वो कदापि जी नहीं पाएंगे। हे भगवान, कृपया करके इसका कोई उपचार बताएं। तो मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूँ। जी महाराज। तुम 2 वर्ष के लिए शहर चले जाओ और घर वालों को बिना बताए जाना। वहीं कुछ काम कर लेना
और 2 वर्षों के पश्चात गांव में आए। हे महात्मा, अगर मैं ऐसे चला गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब मुझ पर छोड़ो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब मुझे इजाजत दो। प्रणाम। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। महाराज की जय हो। कल्याण। महाराज, हवेली राम कहाँ गया? भक्तों, ईश्वर की बड़ी अद्भुत माया है, इसे कोई नहीं समझ सकता। बड़े दुख की बात है, अभी थोड़े दिनों पहले हमारे आश्रम में एक शेर आया था और उस शेर ने हमारे एक भक्त को पकड़कर ले गया और वह उसे मारकर खा गया। बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि वो कोई और नहीं, वो आप लोगों के गांव के अध्यापक मास्टर हवेली राम। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हरि। भाभी जी, सबको बहुत दुख हुआ मास्टर जी का, पर होने को कौन टाल सकता है। भाभी जी, आप बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करना, हम सब गांव वाले मिलकर सब ठीक कर देंगे और अपनी बिटिया राधा की धूमधाम से शादी करेंगे और ससुराल विदा कर देंगे। हाँ भैया, अब तो आप लोगों का ही सहारा है। अच्छा जी राम। तो भैया तुम्हारा बहुत बहुत 2 वर्ष बाद जब मास्टर हवेली राम अपने घर वापस आते हैं तो वह अपने घर की खिड़की से अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि उनका परिवार तो पहले की ही तरह खुशहाल और संपन्न है, वह भी उनके बगैर। तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके अंदर का अहंकार गलत था। माँ जी, ईश्वर की बड़ी कृपा रही। गांव वालों की मदद से हमारी राधा की शादी भी धूमधाम से हो गई और हमारे सारे बच्चे भी काम से लग गए। आज इनके बाबूजी होते तो सब देख के बड़े खुश होते। बहुत बढ़िया बेटा, सब काम ठीक हो गया। आँखें देखें मौन मुख, सहा कहाँ नहीं जाए। लेख विधाता का लिखा, कौन किसे समझा। मेरा परिवार तो बहुत खुश है। आज वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा 2 वर्ष पहले महाराज जी ने मुझे कहा था। आज मैं इस दृश्य को देखकर अति प्रसन्न हूँ। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी आंखें खोल दी। अरे आप? बाबूजी, उठो बच्चों उठो। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। माता जी प्रणाम। अरे आएगा बेटा। बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे?
अरे बेटा कहाँ रहे 3 दिन से? हमें तो गांव वालों ने बताया था कि आपको शेर उठा के ले गया है। अरे रुको 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 भाई, सबके जवाब देता हूँ मैं। लाजो जी, मेरे बच्चों, माता जी मुझे माफ़ कर दो कि मैं बिना बताए 2 वर्ष के लिए शहर चला गया था, किंतु मैं करता भी क्या, मेरे अंदर अहंकार आ गया था। मुझे अपने आप पर अभिमान होने लगा था कि मेरे बगैर तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ परिवार के लिए। अगर मैं ना रहूँ तो मेरा परिवार जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा था। किंतु भला करे उन महाराज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से, महाराज जी को, जिन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम 2 वर्ष के लिए शहर चले जाओ। और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं शहर गया और आज मैंने वापस आके अपने परिवार को खुशी और संपन्न देखा, जिससे आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चों। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। मैं मास्टर हवेली राम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और यह वीडियो हमने आप सभी के लिए इसलिए बनाई थी कि हमें जो अहंकार हो जाता है कि हमारे भरोसे हमारा परिवार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। अपना जीवन निर्वाह स्वयं करता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो मेरा इस कहानी के माध्यम से यही बताना है कि कभी भी किसी इंसान को अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिसका जीवन मिला है उस ऊपर वाले भगवान ने, ईश्वर ने उसे दिया है और वो ही उससे लेगा। धन्यवाद। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड बेल भी बजाएं। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमारे पुराने वीडियो को आप सब लोगों ने बड़ा सराहा, प्यार दिया, मैं चाहूँगा इस वीडियो को भी आप लोग उसी सम्मान और उसी प्यार के साथ सराहें। और जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब तक हमारा आता है, जब तक के लिए जय हिंद।